हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है 27th ऑफ सितंबर, आई थिंक डे 2 ऑफ नवरात्रि। सो फ्रैंकली यहाँ जामनगर में आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे इतना कोई क्रेज नहीं है, पता नहीं क्यों। मैंने देखा हुआ है, मतलब हम जब वलसाड़ में रहा करते थे वहां पे इतना क्रेज हुआ करता था। आप हर एक बिल्डिंग के नीचे देखोगे, मतलब सब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब मस्त तरीके से सब लोग मीन्स इकट्ठा होते थे। एक पर्टिकुलर टाइम होता था और वहां पे सब मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया जाता था। बट यहाँ जामनगर में यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे इतना क्रेज नहीं है। मुझे बहुत ऐसे कम लोकेशंस दिख रहे हैं जहाँ पे मीन्स गरबा वगैरह चल रहा है। अदरवाइज मतलब गरबा यहाँ का मतलब क्या बोलते हैं, जान है, नवरात्रि की तो जान है। पर पता नहीं क्यों जामनगर में इतना मुझे क्रेज नहीं दिखा। पर वलसाड़ में या सूरत साइड आप रह रहे हो ना, तो मतलब बहुत है वहां, तो मतलब लोग पागलों की तरह खेलते हैं। और यहाँ पे मुझे थोड़ा वो हो रहा है, पर पता नहीं क्यों। पर ठीक है, मतलब इसलिए मुझे इतना मजा भी नहीं आ रहा है कि मैं बाहर जाऊं या ऐसा कुछ है। और आई थिंक मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। लिटरली हम जब हॉस्टल में भी रहा करते थे तब भी बहुत एंजॉय किया था हमने। बट आई रियली मिस दोज डेज। कॉलेज और जो स्कूल टाइम्स होते हैं ना, वो वापस नहीं आते। सो यस, अभी तो फिलहाल शाम के 7:30 हो रहे हैं और आज डिनर में पाव भाजी मम्मी बना रही है बहुत टाइम बाद। तो मम्मी जब तक प्रिपेयर कर रही है तो मुझे फटाफट से एज यूजुअल हाउस होल्ड तो काम मतलब चलता ही रहता है। आप कितना भी इग्नोर करना चाहोगे वो नहीं कर सकते। बट येस, अगर आप एक टाइम बना ले रहे हो कि हाँ मुझे ये टाइम पे ये कंप्लीट, हर दिन का जो डेली चोर्स है ना वो आप कंप्लीट करते जाते हो, तो ऑब्वियसली वो बर्डन नहीं पड़ेगा आप पे। सो येस, मैं ये कपड़े लेके बैठी हूँ। आई हैव टू सॉर्ट देम आउट टुडे इटसेल्फ। और फिर हाँ, मैंने ना एक्चुअली में जो कुर्तीज वगैरह रखी थी ना, तो उसमें ना कुछ साइजेस का इशू आ रहा है। मींस जिनको डिलीवर हुए हैं ना, तो मतलब साइज वगैरह मतलब मार्जिन अंदर दिया हुआ है। अगर कुछ साइज का इशू आ रहा है तो आप डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसलिए भी बोल रही हूँ ना, क्योंकि अभी लोग ग्रुप से ज्यादा व्लॉग्स पे भी चेकआउट कर रहे हैं कि मैं व्लॉग्स के बीच बीच में भी डाल दे रही हूँ जो भी प्रोडक्ट्स नए आ रहे हैं वो। तो उसी तरह से मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक लहंगा, राजस्थानी स्टाइल में एक लहंगा स्टिच मतलब मैंने पहले मेरे लिए ही बनाया है कि मैं देखती हूँ अगर जो डिजाइन मेरा सक्सेसफुल हो जाता है तब मैं उसको आउटलेट करूंगी। तो मैंने मतलब कि एक बहुत खूबसूरत सा, मैं भी एक पिक अटैच कर रही हूँ जो मैंने बस एक ऐसे ही मतलब बैठे बैठे मैंने डिजाइन किया था। आई थिंक इसको 2-3 महीने हो गए थे। और जो मटेरियल मैंने लिया था वो मैंने बिहार से लिया था। आई थिंक 2 साल हो चुके थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उस मटेरियल का करना क्या है। तो मैंने पहले सोचा गाउन बनाऊं या फिर क्या बनाऊं। फिर ना मुझे एक राजस्थानी स्टाइल में कुछ चाहिए था, मतलब मुझे उस टाइप का ना कुछ पहनना था। मैंने कभी लाइफ में पहना नहीं है, तो मैं अब ना कुछ मतलब मैं डिफरेंट स्टाइल ट्राई करना चाह रही हूँ कि मुझे ये ट्राई करना है, वो ट्राई करना है। तो इस वजह से ना मतलब मैं बहुत ऐसा मतलब बहुत कम मतलब कलेक्शन मैंने पहना हुआ है। मतलब इस तरह से ना मैं किसी जगह की कोई पर्टिकुलर चीज मैंने बहुत कम पहनी है। तो मैंने खुद ही डिजाइन करके और मैंने बनाया था। मतलब मैंने पहले पेपर पे उतारा कि अगर वो सही अच्छा बन जाता है तब मैं उसको मतलब ग्रुप में शेयर करूंगी या ऑर्डर पे लूंगी। तो मैं यहाँ पे पिक्स अटैच कर रही हूँ। मैंने मतलब जो टेलर मैंने जिनको दिया था बनाने के लिए, तो उन्होंने एग्जैक्टली अनइमेजिनेबल, मैंने सोचा नहीं था कि वो एग्जैक्टली वही मींस वो थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे जरूर पड़ा स्टिचिंग वगैरह, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट अलग था और वो फैब्रिक प्योर पटोला सिल्क था। तो मतलब एक्चुअल में मटेरियल भी बहुत कॉस्टली था। मतलब क्योंकि मैंने अभी वो पूरा थान का नहीं लिया था, मैंने सिर्फ मेरे लिए मतलब बनाने के लिए लिया था। मैंने सोचा अगर वो डिजाइनिंग, क्योंकि मेरी टेलर जो है उड़ीसा में वो अलग है, मैं मतलब उनको जो बोलूं वो बना के तैयार कर देंगे। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा वो रिस्की भी लग रहा था कि इतना महंगा, मतलब मेरे दिल में ऐसा हो रहा था धक 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 कि मैं अगर वो दूंगी मटेरियल, वो अगर सही नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। मतलब वो इतना कॉस्टली मटेरियल था इस वजह से। तो मैंने उन टेलर को दिया था यहाँ पे
जामनगर में ही, बट उन्होंने मीन्स इतना मस्त मतलब वो उतारा है ना, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतना खूबसूरत लग सकता है। तो मैं उस तरह से ना मैं डिजाइनिंग वगैरह भी कर रही हूँ, तो मीन्स लिटरली वो बहुत अच्छा रेडी हुआ है। आई डोंट नो मैं इसको कब पहनने वाली हूँ, बट आई थिंक बहुत अच्छा है, मतलब उसका गेटअप और लुक बहुत अच्छा आया है। तो आप चेकआउट करना, मैं अभी पिक ऐड कर लूंगी, कर दे रही हूँ अभी, तो आप देखना अगर आपको पसंद आता है तो मैं डेफिनेटली जो अगर ऑर्डर रखेंगे तो मैं उनके साइज वगैरह का भी मैं मतलब साइजेस का भी मैं बनाना स्टार्ट करूंगी। ऑब्वियसली अभी मतलब स्टिचिंग वगैरह थोड़ा मतलब मुझे अभी लुक आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बल्क में ऑर्डर्स रखती हूँ या ऐसा कुछ होता है तो मुझे थोड़ा मतलब उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यस, और तो एक्चुअली ये पिक थोड़ा फेडेड आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली मैंने बस लेके आई थी वहां से और मैंने बस ऐसे ही मतलब क्लिक किया था, मैं उतना रेडी नहीं हुई थी, बट इसका ना कलर और वो सब ना बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो अगर मैं इसको आउटलेट पे मतलब डाल रही हूँ कि अगर मैं कुछ प्रोडक्ट्स डाल रही हूँ, इसमें कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह भी मैं साइज चार्ट, कलर कॉम्बिनेशंस वो सब भी मैं रखूंगी। अगर किसी को बनवाना हो, पर्सनली कस्टमाइज करवाना, मेरा ऐसा कोई अलग से नहीं है, मैं बस नई नई चीजें ट्राई कर रही हूँ कि अगर मुझे फ्यूचर में अगर अपना कुछ खोलना हुआ बुटीक या ऐसा कुछ भी, फिलहाल तो मैं सेलिंग डिपार्टमेंट में ही इंटरेस्टेड हूँ। जो ऑनलाइन साइट्स है, ऑनलाइन बिजनेस है, मैं उसमें ही ज्यादा फोकस कर रही हूँ। बट अदरवाइज अगर मैं डिजाइनिंग पार्ट में जाऊंगी, कभी मुझे ऐसा खोलने का हुआ बुटीक या ऐसा कुछ डिजाइनिंग मुझे ओपन करने का हुआ, तब मैं डेफिनेटली मीन्स ट्राई करूंगी कि मैं मीन्स मुझे बहुत शौक है कि इस तरह से मैं किसी के लिए पर्सनल डिजाइन करूं, और मैं भी जो भी मैं पहन रही हूँ ना वो भी मेरे डिजाइन्स के ही हैं। जो मैं डिजाइन कर रही हूँ वो मैं खुद ट्राई भी कर रही हूँ, कि पहले मैं मेरे ऊपर ही ट्राई कर रही हूँ कि अगर जो सही हुआ, अच्छा लग गया, जो मेरे साइज जो मैं एक्चुअली में इमेजिन कर रही हूँ वैसा ही बना, तो यस आई थिंक मैं सबसे ज्यादा फोकस प्लस साइजेस पे ही कर रही हूँ, क्योंकि अब मतलब आपको एस, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल तक मिल जा रहा है, बट बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है प्लस साइजेस में। मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ कि अब शायद बहुत जगह पे मिल रहा है, बट वो जो साइज की जो एक्यूरेसी है ना वो मुझे हर जगह पे नहीं मिल रही है। सो यस, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे उस तरह से मिले, तो मैं डेफिनेटली उस चीज पे ज्यादा काम कर रही हूँ, क्योंकि प्लस साइजेस वालों के लिए भी ना मतलब कुछ अच्छी वेराइटीज में उस तरह से मैं डिजाइन कर रही हूँ कि मैं अगर वो मुझे हो जाएगा तो मैं पक्का डेफिनेटली मैं उसको बाहर रखूंगी, मार्केट में जरूर लाऊंगी। तो यस, अब मैं फटाफट से ये समेट के फिर मैं आपको मिलती हूँ। इसकी बात कर रही थी, मैंने मेरे काम कंप्लीट हो चुका है, तो आई एम सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट, मेरी आवाज अभी तक ठीक नहीं हुई है। सो दिस इज काइंड ऑफ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। तो मैंने ये अलग बनवाया है, ये अलग मटेरियल लिया है। सो ये बहुत सोबर सा ब्रिक रेड जो कलर बोलते हैं ना, ये वो कलर है। तो इस तरह से इसका फ्रंट पार्ट मैंने बनाया है, ये देखिए, मतलब लॉन्ग स्टाइल कुर्ता है। मीन्स यहाँ आपका जो चेस्ट पार्ट है वो फिट रहेगा, उसके बाद नीचे से ना वो अनारकली स्टाइल में ओपन रहेगा, साइड से ना इस तरह से मैंने स्लिट लगाया है, और इसका बैक इस तरह से है। ये बहुत ब्यूटीफुल सा मीन्स, और उन्होंने एग्जैक्टली वही शेप बनाया है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। तो यस, ये रहा,
और ये बहुत खूबसूरत सा बनारसी स्टाइल में है, स्कर्ट है। मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ पहनने के बाद ये कैसा दिखेगा। फ्रैंकली मैंने अभी तक इसको मतलब एक ही बार बस ट्राई किया था कि किस तरह से आने वाला है। मैं आपको एक लुक बताती हूँ किस तरह से दिखेगा। थोड़ा सा डिटेल्स इसके बारे में बताती हूँ। मैंने जो यूज किया है ना, इसमें प्योर कॉटन की लाइनिंग यूज की है, सो दैट ये ब्रीदेबल मटेरियल, एक्चुअली ये जो है ना वो सिल्क मटेरियल है, तो इसमें गर्मी इतनी होगी कि आप पहन नहीं पाओगे। इसलिए मैंने इसको मतलब इन प्लेस रखने के लिए मैंने कॉटन का लाइनिंग यूज किया है, बहुत अच्छे से इंटरलॉक करवाया है ताकि यहाँ से स्टिचेस ना निकले। मार्जिन मैंने पूरा रखवाया, और इसका कंसेप्ट जो मैंने इसलिए बनाया है ना, मीन्स ऐसे बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी पहनते होंगे या बनाया होगा, बट मेरे माइंड में ना एक ये चल रहा था ना कि बहुत ऐसे जो लेडी हैं जो 40 प्लस है या 50 प्लस है, जिनका स्टमक थोड़ा पेट बाहर होता है जैसे मेरा है, तो इस पर्पज से मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया है ताकि यहाँ से वो बहुत अच्छा सा फिनिशिंग आए बॉडी पार्ट से, और जो कमर का पार्ट है ना वो थोड़ा ढका भी रहेगा। और मतलब ना इसकी कटिंग इस तरह से की गई है ना, यहाँ पे मैंने टक्स वाला बनाया है, सो दैट ये वाला पार्ट, चेस्ट पार्ट जो है वो बहुत अच्छा सा फिट हो जाएगा, और नीचे का पार्ट जो है वो लूज होगा, ताकि ना वो जो एक्सेस बल्क पार्ट है ना वो ज्यादा दिखेगा नहीं। और यहाँ से है ना, मतलब ये जो कट है जिस वजह से आप आराम से बैठ सकोगे, कोई इश्यू नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ऐसे जो लॉन्ग टॉप्स होते हैं ना तो उसमें ये कट नहीं दिए जाता है, जो मैंने एक बार परचेज भी किया था तो उसमें नहीं था, तो बैठने में और उठने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने ये चीज को ध्यान में रख के मैंने ये बनाया कि मतलब आप आराम से बैठ सको, उठ सको, ताकि ऐसा कुछ इशू ना आए। और इसमें भी ये पूरा 4 मीटर का घेरा है, तो मैंने इसमें भी ना वो शिनॉन सिल्क जो बोलते हैं ना, उसका मटेरियल लाइनिंग में यूज किया है। अगर जिनको और मतलब थोड़ा सिंड्रेला टाइप में चाहिए, जिनको और थोड़ा फ्लेयर में चाहिए, तो वो अंदर कैन भी रखवा सकते हैं। बट कैन रखने में ना, मतलब ये मटेरियल ऑलरेडी बहुत हेवी है, तो अगर मैं कैन यूज भी करती तो वो बहुत हेवी हो जाता, जिस वजह से मतलब वो कैरी कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता। तो इसलिए मैंने उसको मीन्स सिंपल रखा है, बट मतलब इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत परफेक्ट है। ओनली थिंग मेरे से जो गलती हो गई, मैंने ना दुपट्टे को ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि ये मटेरियल इतना हेवी है, और अगर मैं इसको दुपट्टे की तरह यूज करूँ ना, वो इतना हेवी हो जाएगा कि मतलब आप गर्मियों में तो उसको कैरी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो मटेरियल खुद ही मतलब कि ना बहुत गफ टाइप का मटेरियल है। तो मैं उसके लिए ना अब कुछ मटेरियल हंट में जाऊंगी कि मुझे इसका ना कुछ फैब्रिक मुझे ढूंढना है, ताकि कुछ अच्छा सा मैं दुपट्टा इसके साथ मैच कर सकूं। बिकॉज मैंने ये सोचा था ना कि अगर मतलब मैं ओनली टॉप एंड बॉटम जो लहंगा है वो पहन के देखती हूँ, अगर जो वो सही हुआ तो ठीक है, दुपट्टा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जिनके घर में जैसे दुपट्टा चाहिए ही कंपलसरी है, फिर उनके लिए मुझे ऑप्शन से रखने चाहिए। तो इस वजह से अब मुझे दुपट्टे का हंट करना है कि मुझे इसके साथ में कौन सा दुपट्टा मैच होगा। सो यस, बहुत गर्मी हो रही है। सो यस, और फिलहाल मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, आई एम ऑल डन विद दिस। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है पता है, मैं ना
सभी कपड़ों को जब फोल्ड करती हूँ ना, तो मैं सेक्शन के हिसाब से फोल्ड करती हूँ, जिसके जहाँ पे है, जिसका मतलब पर्टिकुलरली जिनका जो है, मैं उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देती हूँ और उसके बाद उनको उनके जगह पे सीधा प्लेस कर देती हूँ, ताकि वहां पे जाके आपको छांटना ना पड़े। एक साथ ही आप रख दो, टॉप कहाँ रखने हैं, नाइटी कहाँ रखनी है, छोटे बच्चों के कपड़े अगर है तो उनको कहाँ पे रखने हैं, उस तरह से बाद में जाके थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग नहीं होगा। तो यस, अब मैं जा रही हूँ, आई थिंक 8 बज गए हैं, मैं जा रही हूँ आशी को पढ़ाने के लिए। तब तक मैं एक बार किचन में चक्कर लगा के आती हूँ, देखती हूँ मम्मा का पाव भाजी कंप्लीट हुआ है या नहीं। एंड यस, आई थिंक मैंने आज एक किचन ऑर्गेनाइजर आया है, मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया। एक्चुअली मैं अलग से व्लॉग बनाना चाहती हूँ, बट जब वो फाइनल रेडी हो जाएगा तब, फिलहाल के लिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि वो किस तरह से मैंने रखा है। तो मैं जहाँ पे भी रहूँगी आशी आपको ज़रूर ही दिखेगी, बिकॉज़ मैं जो भी काम करती रहती हूँ ना, वो हमेशा मेरे आजू बाजू ही रहती है। मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, और मुझे इनफैक्ट मुझे वो ना अब धीरे धीरे उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होने लग गई है ना, तो वो मुझे बताती भी होती है, दीदी ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसा अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा अच्छा लगेगा। मीन्स वो काफ़ी मतलब अभी समझदार भी हो रही है। तो ये सारी ज़िम्मेदारी मेरी है अभी, मतलब उसको पढ़ाना वढ़ाना, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तो स्कूल वगैरह, टिफ़िन वगैरह सब कुछ मेरी ज़िम्मेदारी होती है। तो मैं जो भी काम करती रहती हूँ ना, तब मैं उसको लेके बैठती हूँ। तो आई थिंक तभी 9:30 ऐसे हो रहे थे, इसको पढ़ाना मेरा हो गया था। फिर हम डिनर करने बैठे थे, और तभी मुझे ना एक्चुअली इसकी लाइटिंग वगैरह है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। जो हमारी पुरानी वाली फ़िश टैंक थी ना, छोटी वाली, उसकी लाइटिंग बहुत अमेजिंग आती थी, पर पता नहीं मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और ये जो ऊपर में जो वॉलपेपर, ब्रिक वॉलपेपर आपको दिख रहा होगा ना, ये हमने अलग से लगवाया है, बट ये सेटिंग सही से नहीं हुई है। बट मुझे रात को, मतलब हम लोग रात को ना ट्यूब नहीं जलाते, बस ये फ़िश टैंक की लाइट ऑन करके रख देते, और बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये रहा हमारा डिनर तैयार, मम्मी ने ऑलरेडी बना के रख दिया था। पाव भाजी, छाछ, और मम्मी एक्चुअली सलाद बना रही थी, मुझे पाँव सेकना बाकी था। और ये किचन ऑर्गेनाइज़र के बारे में मैं बात कर रही थी। ये एक्चुअली ड्रेनर है, मीन्स यूटेंसिल ड्रेनर जो बोलते हैं ना वो। और इसका बहुत अच्छा साइज़, एक्चुअल में बहुत छोटा, आई थिंक ये मुझे 200 रुपीज़ में मिला था, 201 और 205 ऐसा कुछ था। मीशो से ही ऑर्डर किया था। बट इसमें सारी प्लेट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। स्टील वगैरह के लिए आपको इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता है जितना ये सेरामिक के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो यस, फिर मैं फटाफट से पाँव सेकने लग गई थी। बट ये ब्रेड इतना फ्रेश था, मींस वो टूट रहा था पूरे, मतलब हम लोग बस जस्ट वो बना के, और यहाँ पे एक बेकरी है पास में ही है, तो वो ना एकदम फ्रेश ही बनाते हैं, मींस डेली का उनका बहुत अच्छा सेल है, तो मतलब हम वहाँ से ही लेके आए थे। और वो इतना फ्रेश था, मींस कि वो टूट रहे थे, सारे ब्रेड्स ना टूट रहे थे। तो फिर मैं, मतलब अभी खाना है इसलिए मैंने सोचा ठीक है चलो अभी जिस तरह से हो रहा है वो फ्राई करके रख देती हूँ। तो मैंने ना उसको अच्छे से सेक लिया था, सलाद वगैरह हमारा रेडी हो गया था। और किचन में जब आप काम कर रहे हो ना, तो कुछ डेली रूटीन अगर आप फॉलो करोगे ना, तो काम करने का मज़ा ही कुछ और होगा। एक्चुअली हम लोग मेरी आदत नहीं थी पहले, बट ये थोड़ा थोड़ा मैंने मम्मी से अभी सीखा है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो ना, तो लगे हाथ उसको उसी समय वहाँ पे अगर आप जमा दे रहे हो ना, जहाँ से जो निकाला है, वो सही में फिर आपका बाद में का काम जो होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा, लोड आपका कम हो जाने वाला है। मम्मी एक्चुअली इसकी आदत ही वही है कि मतलब किचन का काम हो गया, मतलब उसको फटाफट से साफ़ सफाई करके हटा देना है। फिर आशी को ये था कि नहीं आज मुझे ये वाले प्लेट में खाना है, और हम लोग डर रहे थे कि पता नहीं ये कैसे हैंडल करेगी, बट उसने बहुत अच्छे तरीके से, मीन्स उसको भी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा ना। देखो बच्चों को क्या है, आप शुरू से पहले से कुछ अच्छी हैबिट्स डालना शुरू करोगे ना, छोटे से ही, तो मतलब उनको पता चलेगा कि हाँ मेरे घर के कुछ नियम कानून हैं, तो हमको उसको फॉलो करना है, उस तरीके से रखना है। और आशी एग्जैक्टली मेरी मम्मी की कॉपी है, मीन्स वो जिस तरह से जो चीज़ जहाँ रखती है ना, वो वैसा ही रखती है। फिर आशी को था कि मुझे गरबा खेलना है, तो एक्चुअली आशी को गरबा खेलना बहुत पसंद है, मतलब वो जब छोटी थी ना तब से मतलब उसको बहुत शौक़ है। तो वो अपने आप ही, उसको कोई क्लासेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं करवाया गरबा का, बट उसको वैसे ही मतलब वो देख देख के ही इतना, मतलब वो बहुत अच्छा सीख गई है।
पर यहाँ पे ना जामनगर में ना ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाहर से आके खेल सकते हो। और हमारे बिल्डिंग के नीचे में भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब खेलना है या ऐसा कुछ भी है। और जहाँ पे है ये वहाँ पे मतलब कि अलाउ नहीं करते, इसलिए मैं उसको घर पे ही डांस करवा रही थी। आई होप आपको आशी का डांस बहुत पसंद आया होगा। सो अब हम जा रहे हैं बाहर गरबा देखने के लिए। आई थिंक रात को 11:30 हो रहे हैं। तो हम जा रहे हैं बाहर गरबा देखने के लिए। अगर कुछ क्लिप्स होते हैं तो मैं ऐड करूंगी। सो यस, विल मीट सून नेक्स्ट टाइम। So do like, share, comment and subscribe to our channel that is Chetna Ajikman. Bye bye, good night. मैं अभी आऊंगी बाद में। बाय।